लद्दाख से एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर आई है। एक जानी मानी आवाज को खामोश कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरे इलाके की धड़कनें थम गई हैं। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उस कानून की जिसके तहत ये सब हुआ। चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर लद्दाख में हो क्या रहा है। एक तरफ एक मशहूर चेहरा है जिसे हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी तरफ एक पूरा क्षेत्र है जिसकी आवाज मानो दबा दी गई है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर। तो हुआ ये कि 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी भी किसी आम कानून के तहत नहीं बल्कि बेहद सख्त माने जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत हुई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें लद्दाख से बहुत दूर सीधा जोधपुर की एक हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। तो अब सवाल यह है कि सरकार ने इतना बड़ा इतना सख्त कदम उठाया क्यों? देखिए, जो ऑफिशियल वजह बताई जा रही है वो ये है कि अधिकारियों का आरोप है कि वांगचुक ने हाल में जो प्रोटेस्ट्स हुए उनमें भड़काऊ बयान दिए और हिंसा को उकसाया। इसी को आधार बनाकर उन पर NSA लगाया गया है। लेकिन सरकार के इस तर्क को फौरन चुनौती भी मिली। लद्दाख कांग्रेस यूनिट ने एकदम साफ साफ कहा कि यह गिरफ्तारी शांति नहीं लाएगी बल्कि इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो यहां पर हमें कहानी के दो अलग अलग पक्ष बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यह समझना जरूरी है कि सोनम वांगचुक आखिर हैं कौन, जिनकी एक गिरफ्तारी ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। सोनम वांगचुक ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये लद्दाख की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब दुनिया उन्हें एक बेहतरीन एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट के तौर पर जानती है। उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। और हाँ, जो फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार था वो भी उन्हीं से इंस्पायर्ड था। तो जाहिर है जब इतना बड़ा नाम लद्दाख के हक की लड़ाई का चेहरा बना तो सबकी नजरें उन पर थीं। अब इस गिरफ्तारी को सही से समझने के लिए हमें उस प्रोटेस्ट को समझना होगा जो महीनों से लद्दाख में चल रहा है। पिछले कई महीनों से लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हें जी प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लद्दाख के युवा इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और इनकी मांग बहुत सीधी है कि लद्दाख की जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसे बचाने के लिए संवैधानिक गारंटी मिलनी चाहिए। तो ये लोग मांग क्या रहे हैं? मोटे तौर पर इनकी 3 बड़ी मांगें हैं। पहली, लद्दाख को फुल फ्लेज्ड स्टेट यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, उन्हें संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। इससे होगा ये कि उनकी जो आदिवासी जमीन और कल्चर है उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी। और तीसरी मांग है लद्दाख के लिए एक अलग डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन की। चलिए अब उस कानून पर आते हैं जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA। समझते हैं कि ये है क्या और क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है। तो देखिए, NSA जो 1980 में बना था, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले सकती है। मकसद होता है पब्लिक ऑर्डर या देश की सुरक्षा बनाए रखना। अब NSA इतना विवादास्पद क्यों है? ये इसकी शक्तियों से पता चलता है। जरा सोचिए, इस कानून के तहत किसी को भी बिना कोई फॉर्मल चार्ज लगाए 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, शुरू के 10 दिनों तक तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, इस दौरान कानूनी मदद मतलब वकील तक का अधिकार नहीं मिलता। यही चीजें हैं जो इसे एक बहुत ही कठोर कानून बनाती हैं। तो वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद हुआ क्या, रिएक्शंस कैसे आए और इसके नतीजे क्या निकले, आइए देखते हैं। जैसे ही खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। लोगों ने इसे लद्दाख के लिए काला दिन कहना शुरू कर दिया। इससे यह साफ पता चलता है कि आम लोगों में इस खबर को लेकर कितना गुस्सा और मायूसी थी। राजनीतिक तौर पर भी इसकी खूब निंदा हुई। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने फौरन इस कदम की आलोचना की। उनका कहना था कि ये लोकतंत्र में असहमति की आवाज पर सीधा सीधा हमला है। गिरफ्तारी के बाद जो अशांति फैली उसे कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों ने एक और बड़ा कदम उठाया। लेह जिले में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे वहां से जानकारी का बाहर आना लगभग बंद हो गया। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि जब विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं से टकराता है तो एक डेमोक्रेसी के लिए इसके क्या मायने हैं। एक तरफ विरोध का अधिकार है, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।